वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सज्जनों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। पुरंजन नामक जीव को 9 दरवाजों की नगरी पसंद आती है। वहाँ की राजकुमारी से वो विवाह कर लेता है और अपनी पत्नी पुरंजनी के माया जाल में ऐसा फंसता है कि वो उसके संकेतों में नाचने लगता है। अपना घर परिवार, अपने मित्र, अपने कुटुंबी संबंधी सबको भूल जाता है और पुरंजनी जो कहती है वही करता है। रोती है रोता है, गाती है गाता है, हंसती है हंसता है। उसी समय जरा नामक एक महिला, उसका कहीं विवाह नहीं हो रहा। वह जहाँ विवाह का प्रस्ताव रखती है, उसकी कुरूपता के कारण उसका विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है। अपना विवाह न होने से परेशान वह जरा नाम की महिला चंडवेग नामक गंधर्वराज के पास पहुंचती है और अपनी व्यथा सुनाती है कि हे गंधर्वराज, मेरा कहीं विवाह नहीं हो रहा। मैं जिससे विवाह की बात करती हूँ वो मुझसे दूर भाग जाता है। चंडवेग गंधर्व ने कहा कि तुम आज से मेरी छोटी बहन हो और यह मेरा छोटा भाई प्रज्वार है जो तुम्हारा भी भाई हुआ। इस मेरे छोटे भाई को तुम अपने साथ रखो और मेरे पास 360 गोरे गोरे गंधर्वों की और 360 काली काली गंधर्वियों की सेना है। यह सेना तुम्हें सहायता के लिए मैं देता हूँ। तुम्हें जो भी पुरुष पसंद आए उसी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखो और यदि वो मना करे या भागने की कोशिश करे तो मेरे सैनिक पकड़कर उसको तुम्हारे हवाले करेंगे और तुम मुझसे जबरदस्ती विवाह कर लेना। जरा देवी बहुत प्रसन्न हुई और वो 720 काले गोरे सैनिकों व चंडवेग गंधर्व के भाई प्रज्वार को लेकर जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ी। वो पुरंजन को पाने के लिए नगर में प्रवेश करने लगी तो पुरंजन महल के अंदर जाकर सो गया। अब पुरंजन के जो 11 सैनिक थे उन्होंने जरा देवी की सेना से युद्ध किया, किंतु पुरंजन के सभी सैनिक मारे गए और 5 फनों का जो सांप था जो आगे आगे चला करता था पुरंजनी के और पुरंजन के, वह नगर से भाग गया अपनी जान बचाकर। सेना ने घुसकर पुरंजन को बंदी बना लिया। बंदी पुरंजन को जरा देवी के सामने पेश किया गया। अब पुरंजन विलाप करने लगे, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसी होगी, वो कैसे रहेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी पुरंजनी तो मेरे बिना अन्न जल कुछ नहीं लेगी। विलाप करता हुआ पुरंजनी के वियोग में पुरंजन ने अपने प्राण त्याग दिए। शास्त्रों का यह विधान है, शास्त्रों का यह वचन है कि अंते यामति सा गति। मरते समय जिसकी याद करोगे वही रूप अगले जन्म में पाओगे, वही शरीर अगले जन्म में पाओगे। इसीलिए जीवन के अंतिम समय में चिंतन को शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि चिंतन जहाँ जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान को पाओगे, माया का चिंतन करोगे तो माया में गिरोगे। किसी के
रूप और शरीर को याद करोगे तो रूप और शरीर पाओगे। तो तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेशमणि। अब मृत्यु के बाद पुरंजन जी कौन सा शरीर पाएंगे और उनका आगे क्या होगा, यह कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल दो सभी संतों की जय, सभी देवताओं की जय। हर हर महादेव।